करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं 13/3125। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या। तो चलिए लिख लेते हैं, दी गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13/3125। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग रफ में करेंगे। तो चलिए यहाँ रफ में हम लोग कर लेते हैं। देखिएगा, 3125 का गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो इस संख्या के लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से कर लेते हैं। 5 छक 30, तो इसमें से एक बच गया तो ये हो गया 12। तो 5 दूना 10 लग जाएगा। फिर इसमें से 2 बच गया तो ये हो गया 25। तो 5 25 लग जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 5 से लगा लेते हैं क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 5 है। तो 5 से कम 5 और इसमें से एक बच गया तो ये हो गया 12। तो फिर लग जाएगा 5 दूना 10 और इसमें से 2 बच गया तो ये हो गया 25, यानी कि फिर 5 25 लग गया। ठीक है, फिर हम लोग 5 से लगा लेंगे। तो 5 दूना 10 और इसमें से बच गया 2 तो ये हो गया 25। तो 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 क्योंकि 5 25 होता है। फिर 5 से लगेगा तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 3125 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो हम लोग को 5 ठो 5 मिला। तो इसको हम लोग फेयर में लिख लेंगे। आइए इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, हम लोग लिखेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड। तो 5 ठो 5 मिला है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 5 ठो 5 को गुना का चिन्ह देकर। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ रफ में समझिएगा। बोल रहा था शांत और अशांत देखना है। ठीक है, तो जो संख्या 2 गुने 5 के रूप में होगा वह शांत होगा। ठीक है, यानी कि अगर किताबी भाषा में कहा जाए तो 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो वह शांत होगा। अगर इस दोनों संख्या के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आता है तो वह अशांत संख्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर इसमें 13 जुड़ जाता है, 13 या फिर 12 या फिर 7, ये कोई भी संख्या जुड़ जाता है तो वह अशांत संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 5 का पावर ही 5 है और 2 इसमें नहीं मिला है, तो हम लोग 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्योंकि 2 का पावर जब हम लोग 0 लिखेंगे तो 2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में हम लोग 5 का पावर 5 से अगर गुना भी करते हैं तो इस मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे अतः 13/3125 में हर 2n गुने 5m के रूप का है। ठीक है, के रूप का है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 गुने 5 यानी कि 2 का पावर 0 तो इसका मान 1 और 5 का पावर 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिएगा, अतः
13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है 17/8, इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या। तो 17/8 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या 17/8 में हर 8 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 का हम लोग रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिएगा, यह 2 से लग जाएगा तो यहाँ पे 4, फिर 2 से लग जाएगा तो 2 और फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, यानी कि 3 ठो 2 मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। और उसके बाद देखिएगा, बोल रहा था क्वेश्चन में शांत और अशांत, तो जब 2 गुने 5 के रूप में होगा, ठीक है, तो वह शांत होगा। इसके पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 की पावर m आप किताबी भाषा के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अगर 5 का पावर कुछ नहीं, यानी कि इसमें 5 है ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो देखिएगा, जब 1 में 2 का पावर 3 है, अगर इसमें हम लोग गुना भी करते हैं 1 से, तो इसके मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि यह उतना का उतना ही रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, देखिएगा, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 64/455। तो हम लोग लिख लेंगे दी हुई परिमेय संख्या 64/455। उसके बाद संख्या 64/455 में 455 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये जो हर है 455, इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 है लेकिन 2 नहीं है, और इसमें 7 और 13 ऐड हो गया है, तो यह शांत नहीं होगा। अगर इस दोनों संख्या नहीं रहता, 2 भी नहीं रहता, तो यह शांत है, लेकिन इसमें 7 आ गया है और 13 भी आ गया है, तो यह अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15/1600। तो हम लोग लिख लेंगे दी गई परिमेय संख्या 15/1600, और हम लोग क्या करेंगे, इस हर का गुणनखंड कर देंगे। तो जब आप इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए हम जो गुणनखंड किए हैं तो हमको मिला है 6 ठो 2 और 5 2। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा हर 1600 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना। और फिर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप के हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 29/343। तो हम लोग लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या 29/343। अब हम लोग क्या करेंगे, 343 का गुणनखंड कर लेंगे।
जब हम लोग 343 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 का पावर 3, जो कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हर टू का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए देखिएगा यहाँ, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 23/2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो आप देख सकते हैं कि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्वेश्चन से अनुमान लग रहा है कि यह शांत होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यह शांत है। अगला जो प्रश्न है वो है 129/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ 2 और 5 है, लेकिन इसमें 7 भी क्या है, ऐड है, तो इसलिए यह अशांत होगा। शांत कब होगा, जब 2 गुने 5 यानी 2 का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप का रहेगा, तभी जाकर क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो आप लिख सकते हैं यह अशांत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 6/15। तो हम लोग लिख लेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 6/15 हर 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, यानी कि जब हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 गुना 5 मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 का यहाँ पे हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो यह 3 से हम लगाते हैं तो 5 मिला, फिर 5 लगाते हैं तो 5 से कम 5 1 मिला, यानी कि 3 गुने 5 मिला। ठीक है, तो यह जो है 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, यानी कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप का नहीं है, तो यह क्या होगा, अशांत होगा। तो चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 35/50। तो हम लोग लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 35/50 हर 50 के अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, आइए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं रफ में। देखिएगा यहाँ 50 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे 2 से तो 25 मिलेगा, और फिर हम लोग 5 से लाएंगे तो यहाँ पे 5, और फिर 5 लगाएंगे तो 1। तो हम लोग को यहाँ पे मिला 2 5 और 5, यानी कि 1 2 और 2 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, 1 2 मिला था और 2 5 मिला था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो यह हम लोग लिखेंगे यहाँ, अतः 35/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 77/210। लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 77/210 हर के अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 210 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। आपको यह गुणनखंड मिल जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, अतः 77/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n का रूप का नहीं है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें 3 भी ऐड है और 7 भी ऐड है। कब शांत होगा, जब 2 और सिर्फ 5 रहेगा। उसके पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दोनों संख्या के अलावा दूसरा कोई संख्या रहेगा तो वह अशांत होगा। तो इसमें 3 और 7 है, तो यह क्या है, अशांत है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17/50 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 77/50 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है
ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो चलिए हम लोग उन संख्याओं को लिख लेते हैं जो शांत हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं फर्स्ट 13/3125, जो कि हम लोग हल कर चुके हैं। यह क्या है, शांत है। तो चलिए इसमें हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 13/125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग को क्या मिला था, हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड किए थे तो मिला था, ये तो 13 है तो 13 पहले हम लोग लिख देंगे, और इसका अभाज्य गुणनखंड 5 मिला था। तो हम लोग 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस 5 को हम लोग को 10 करना है। तो इस 5 में हम लोग अगर 2 से गुना करते हैं तो 10 हो जाएगा, लेकिन इसका जो पावर होगा इसका भी वही पावर होना चाहिए। तो इसके भी पावर हम 5 कर देते हैं। तो जब हम नीचे में 2 से गुना किए और उसका पावर 5 है, तो ऊपर में भी हम गुना 2 से करेंगे और इसका पावर 5 लगाएंगे। यही मैथमेटिक्स का नियम होता है। अगर आप कोई भी संख्या से नीचे में गुना करते हैं तो ऊपर में भी करना होगा, यानी नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। फिर चलिए आगे देखिएगा, हम लोग आगे यहाँ पे लिख सकते हैं 13 गुना 2 का पावर 5, और फिर बट्टा में यह 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 का पावर 5 है, तो यह बोल रहा है 2 को 5 बार लिखिए, ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 5, यहाँ पे 2 को 5 बार लिखने के लिए बोल रहा है। तो जब हम लोग 2 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 32 मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 13 गुना 32, ठीक है, और बट्टा में यहाँ पे है 10 का पावर 5। तो देखिएगा, यानी कि 1 और हम लोग 5 ठो जीरो लिख सकते हैं यहाँ, जब 10 का पावर 5 है। तो जब हम लोग 13 में 32 से गुना करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 416, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 416, और बट्टा में 1 और 5 ठो जीरो, तो इसको हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 416 में यहाँ पर जो नीचे है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, जो 1 लाख आप दिख रहे हैं, इससे हम लोग को भाग कर देना है। तो जब हम लोग भाग करेंगे तो देखिएगा हम लोग को क्या प्राप्त होता है। 5 ठो जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 2 3 और 4, इधर 2 जीरो और लाएंगे, और 5 डिजिट के बाद एक दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का भाग हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 से गुना क्यों किए हैं, आप यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को भाग करने में आसानी होगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाग करने में आसानी होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 से गुना करके इसको 10 किए हैं, ठीक है। तो चलिए जब हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और 4 1 6, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पॉइंट के बाद आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, यानी कि जब आप भाग कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.00416, यह आपको मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं, अतः देखिएगा, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार 0.00416 जो है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 17/8। तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 17 और यहाँ 8 का जब हम लोग गुणनखंड किए थे तो हम लोग को 2 का पावर 3 मिला था। ठीक है, अब इसको भी हम लोग 10 करेंगे, यानी कि इसमें अगर 5 से हम लोग गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और याद रखिएगा इसका जो पावर होगा उसी का भी उतना ही पावर इसका भी डालना है। ठीक है, और जितना नीचे में गुना कीजिएगा जितना अंक से, ऊपर में भी उतना ही से करना होगा। तो 5 से हम लोग किए हैं तो 5 से ऊपर में भी करेंगे, और पावर 3 है तो इसका भी पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिएगा। 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए। और देखिएगा 17 और गुना 5, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का पावर 3, यानी कि 5 को हम लोग 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो जब आप गुना कीजिएगा 5 गुना 5 गुना 5 तो आपको मिलेगा 125। 125 में 17 से गुना कीजिएगा तो 2125 मिलेगा। और इस 10 का पावर 3 है तो 10 को तोड़िएगा तो आपको 1000 मिलेगा। जब आप 2125 में 1000 से भाग कीजिएगा तो आपको 2.125 यह आंसर मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं अतः 17/8 का दशमलव प्रसार 2.125 होगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 15/1600। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 जब हम लोग 1600 का क्या किए थे, गुणनखंड किए थे, तो हम लोग को मिला था 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, तो ये जो 15 है हम लोग यहाँ पे लिख लिए, और यह 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का पावर 4 करके इसमें हम गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 हो जाए, इसका जो मतलब नीचे वाला मान जो होगा वह 10 हम लोग को करना है। तो यह 5 का पावर 4 क्यों हम लोग किए हैं, क्योंकि 2 का पावर 6 है तो यह 5 और 5 मिलेगा तो इस 5 का ही पावर 6 हो जाएगा। तो फिर हम लोग गुना कर देंगे तो फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, 10 का पावर 6 मिल जाएगा। इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग किए तो 2 का पावर 6 और यह दोनों जुटकर 5 का ही पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसमें 5 के पावर 4 लिए हैं तो ऊपर में भी 5 का पावर 4 गुना करेंगे दोनों में। ठीक है, तो फिर हम लोग ऊपर में भी कर दिए तो यहाँ पर लिख लिए। जब आप 5 के पावर 4 को तोड़िएगा और उसको गुना कीजिएगा, यानी 5 को 4 बार लिखिए और उसको गुना कीजिए तो आपको 625 मिलेगा। और 625 में आप 15 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 9375 मिलेगा। ठीक है, और ये 10 का पावर 6 है। ठीक है, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 और 6 ठो 0। अब देखिएगा आगे 9375 में आप इतना से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0.009375। एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 0.009375। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ 1 और 6 जीरो है तो यहाँ 6 डिजिट के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। तो इसमें 4 डिजिट ही था लेकिन हम लोग 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे दशमलव और दशमलव के बाद एक आप जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग लिखेंगे अतः 5/1600 का दशमलव प्रसार 0.009375 होगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 23/2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो फिर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 23 और ये जो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 का पावर 3 है लेकिन 5 का पावर 2 ही था इसमें, तो हम लोग 5 का पावर 1 कर लिए, गुना करेंगे तो ये 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसके पावर में बराबर करने के लिए हम लोग 5 का पावर 1 ले लिए हैं, तो ऊपर में भी 5 का पावर 1 लेंगे और उसके बाद यहाँ से जुट गया तो 2 का पावर 3 और 5 का भी पावर 3 हो गया।
तो यह 5 दूना 10 और 10 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 का पावर 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जब आप 23 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपको 115 मिलेगा, ठीक है। और यह 10 का पावर 3 है, तो 10 का पावर 3 इसको आप जब तोड़िएगा यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, 3 ठो 10 में गुना कीजिएगा तो आपको 1000 मिलेगा। जब आप 115 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.115। यह आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 35/50। तो हम लोग यहाँ पे 35 और बट्टा में हम लोग क्या लिख लिए, 2 का पावर 1 और गुने 5 का पावर कितना 2। ये 50 का जब हम लोग गुणनखंड किए हैं तो हम लोग को यह मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 35 और उसके बाद देखिएगा 5 का पावर 2 है लेकिन 2 का पावर 1 है, तो हम लोग इसमें 2 का पावर 1 और ले लेंगे, क्योंकि 2 का पावर भी हम लोग को 2 करना है, इसके पावर के बराबर करना है। 5 के पावर के क्या करना है, बराबर करना है 2 का ही पावर। तो इसलिए हम लोग 2 का पावर 1 और इसमें लगा लिए और ऊपर में भी 2 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि नीचे में भी जिससे गुना कीजिएगा ऊपर में भी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2 तो है ही, तो 5 दूना 10 और 10 का पावर 2। और ऊपर में कितना है, ऊपर में 35 और 2 का पावर 1 लगाए थे हम लोग, तो 1 2 ही रहेगा, तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 और यहाँ पे जब 10 का पावर 2 है, इसको जब आप तोड़िएगा 10 गुना 10 तो 100 मिलेगा। और 70 में जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0.70 मिलेगा। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था 43.123456789। एक बात याद रखिएगा आप लोग, दशमलव के बाद हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर 12 इस तरह से, 34 इस तरह से अगर हम लोग करके पढ़ते हैं तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है। तो इस संख्या को हम यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ से हम दशमलव को हटा रहे हैं, ठीक। जब हम दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो इस संख्या के बट्टा में 1 आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में जितना भी डिजिट है उतना 0 आ जाएगा। यानी कि चलिए इस डिजिट को हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ठो डिजिट है तो हम लोग यहाँ पे 9 0 बैठा लेंगे। तो 9 0 यहाँ पे हम लोग बैठा लेते हैं। देखिएगा 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा दशमलव तो उड़ गया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 43 12 34 और फिर 56 78 और 9, ठीक है। उसके बाद बट्टा में ये जितना है उतना आप लिख सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ पर क्या कितना है 1 और 9 ठो 0, तो हम यहाँ 10 का पावर 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव हट गया है, तो आप किसी प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इस पूरे का पावर 9, क्योंकि फिर अगर हम लोग गुना करते हैं तो 5 दूना 10 फिर इतना ही आएगा
और इस पूरे का पावर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 9 है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसके बाद फिर इस 2 का पावर हम 9 कर सकते हैं और 5 का ही पावर 9 कर सकते हैं। यानी कि जब इस कोष्ठ को हम हटा रहे हैं तो 2 का पावर 9 गुने 5 का भी पावर 9, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 गुना 5 के रूप में है। पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। जब 2 गुने 5 के रूप में हो तो यह क्या होता है, शांत होता है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको सॉल्व किए हैं। अगर किताबी भाषा में आप कहें तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में जो होता है, यानी कि जिसका हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में जो होता है वह क्या होता है, शांत होता है, यानी कि परिमेय होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 0.12 फिर 0 1 2 फिर 0 0 1 2 फिर 000 1 2 फिर 4 ठो 0, फिर इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। यानी कि यह रुकने वाला नहीं है, तो यह क्या है, अशांत है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दी गई दशमलव प्रसार की संख्या अपरिमेय है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 43.123456789 और इसके ऊपर जो है क्या है, रेकरिंग है, यानी कि यह बार बार आएगा। यह रुकने वाला नहीं है, बार बार आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह अशांत आवृत्ति है। आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा घर पर बैठकर बहुत ही आसानी से पढ़ सके। मेरा